वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जय जय श्री राधे। एक बार फिर आप लोगों के बीच में टिग्नोमेट्री का जो सेकंड टॉपिक है उसको लेकर आए हैं, जिसका नाम है टिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। बच्चों की ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है स्टार्टिंग में कि सर जो एंगल हैं उनकी वैल्यू अलग अलग रेशियो में कैसे याद किया जाए, क्या उसकी कोई ट्रिक है? तो देखिए, आज उन्हीं सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो हमने ये एक टेबल बना ली है, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है कि ये थीटा है हमारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और इधर हमारे ये एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री तक का ही हमारे सिलेबस में है और हमें उतना ही याद करना है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ वैल्यूज़ हमें याद करनी है और कुछ को हमें ट्रिक के अकॉर्डिंग लगा देना है। जैसे साइन 0 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। तीन वैल्यू हमें पता है और प्रीवियस वीडियो में आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा था कि तीन टिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू है वो अगले तीन टिग्नोमेट्री रेशियो की क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। तो हम साइन का जो अपोजिट उसमें पढ़ा था वो क्या था? कोसेक था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1/0। उल्टा कर दिया। 1/0 की जो वैल्यू है वो ऑलवेज इन्फानाइट होती है। इसको हम अपरिभाषित भी कहते हैं, इन्फानाइट। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 का डिवाइड करेंगे तो वहाँ इन्फानाइट आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी तरह से टेन का उल्टा क्या था? कॉट था। तो जब यहाँ भी हम 1/0 करेंगे तो अगेन क्या आएगा? सॉरी, इन्फानाइट आएगा। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1/1 का मतलब सॉल्व करने पर 1 आएगा। 0 डिग्री हमें तीनों रेशियो में पता चल गया। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और टेन 0 की वैल्यू 0। और ये पूछा भी जाता है कि कॉस किस एंगल में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी क्रम में आगे है 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3। अब आप इन तीनों का क्या करते जाएं? यहाँ अपोजिट करते जाएं। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो ये √3 हो जाएगा। सेक इसका उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3। और कोसेक साइन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 डिग्री पर आते हैं। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है आल्सो 1/√2। यानी यहाँ पर इस एंगल पर ये कॉस और साइन की वैल्यू सेम हो जाती है। तो उसी तरह से टेन की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू भी 1 और कॉट इसका उल्टा है तो इसकी वैल्यू भी 1, ठीक है ना। अब सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है। तो जब ये 1/√2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। कोसेक इसका उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है, तो अगेन ये भी √2 हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ज़रूर बताइएगा। देखिए अगला 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वो वैल्यू होगी जो कॉस 30 की रही है। कॉस 30 की जो वैल्यू है वो साइन 60 की हो जाती है। इस तरह से भी अपने आप में ये ट्रिक आपको बनानी है। जब साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर है तो कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होगी, 1/2 हो जाएगा। और टेन 60 की जो वैल्यू है वो √3 हो जाएगी। अब जब हमें 3 का पता चल गया तो 3 को हम बिल्कुल अपोजिट कर देंगे इसका। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट 60 की वैल्यू बताइए यहाँ से। कॉट 60 हो जाएगा आपका 1/√3, 1/10 थीटा होता है। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है तो इसका अपोजिट कर दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में आगे देखिए 90 डिग्री पर हम करते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 की वैल्यू वो होगी जो कॉस 0 की वैल्यू है। इट्स अ मीन
साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब tan 90 की वैल्यू क्या होगी, tan 0 की वैल्यू 0 है, तो tan 90 की वैल्यू हो जाएगी इन्फानाइट, अपरिभाषित। अब 3 आपको पता है, 3 आप अपने आप से निकाल सकते हैं। तो भैया देखो, कॉट जब tan 90 की वैल्यू इन्फानाइट है, तो ये इन्फानाइट का मतलब क्या होता है, ये 1/0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/cot है, तो cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये आपस में अपोजिट चलते हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में sec 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos का अपोजिट यानी कि 1/0, 1/0 इट्स अ मीन इन्फानाइट। और cosec 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cosec 90 किसका है, sec 90 का उल्टा है, तो 1/1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, हम एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 sin 30 एंड cos 60। टेबल से हमें इसकी वैल्यू को लगाना है। वैसे तो एक ये फॉर्मूला होता है, पर आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें डिडक्ट कर दी गई हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत बड़ा सिलेबस था उसको, कि sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके में हमें डिटेल में नहीं बताना है। देखिए, यहाँ से हम वैल्यू लगाएंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू, जो sin 60 की जो वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू होती है। समझिए, ये बताया भी था मैंने टेबल में कि जो sin 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू है, देखो है इसी तरह से। और जब आप एक दो बार इसको बनाएंगे और इस तरह से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। sin 30 की वैल्यू 1/2, जो वैल्यू sin 30 की होगी वही cos 60 की होगी, 1/2। सॉल्व करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ 3/4 प्लस यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4, डिनोमिनेटर इक्वल 4, 3 + 1 4/4, योर आंसर इज 1। बताइए, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए और उस पर हम आपको वीडियो ज़रूर देंगे। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे कि लोगों को इसकी इसको यूज़ कर सकें अच्छे से, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।